राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है 7 चुड़ैलों की। क्योंकि जब भी चुड़ैल या भूत प्रेत की बात आती है तो उसे हर कोई सुनना चाहता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है आज एक लड़के की जो चुड़ैलों के बीच फंस जाता है और धीरे धीरे वह मरने लगता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये कहानी एक लड़के की है। उसके घर में उसके सिर्फ पिताजी थे। उसकी माँ चल बसी थी। एक रात अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। वह घर पर अकेला था। उसके पिताजी की तबीयत देखकर उससे रहा ना गया। उसने सोचा कि मुझे किसी तरह डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, पर आधी रात का समय भी हो चुका था। वो करे भी तो क्या करे। डॉक्टर का घर उसके गांव से बहुत दूर था। डॉक्टर के घर पर जाने में रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल को पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। वह इस सोच में पड़ जाता है कि अभी डॉक्टर को बुलाया जाए या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर के घर जाने का रास्ता सिर्फ जंगल से होकर गुजरता था। वह अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद जंगल शुरू हुआ। तब वह दौड़ने लगा। इस जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। लड़के ने सोचा कि इसके बगल से दौड़कर पार कर जाऊंगा। जैसे ही रास्ते के किनारे से दौड़कर पार होने लगा तो उस औरत ने पीछे से आवाज लगाई और बोली कि अरे लड़के रुक। तो वह लड़का रुक जाता है। फिर वह चुड़ैल बोली कि इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है। वह लड़का बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। चुड़ैल बोली कि तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक कर सकती हूँ। वह लड़का जान चुका था कि रास्ते में खड़ी औरत कोई आम औरत नहीं है, यह जरूर एक चुड़ैल होगी। वह लड़का बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वो लड़का वहां से तेजी से दौड़ गया। पर जैसे ही वो कुछ दूर दौड़ा उसने देखा कि रास्ते में 6 और चुड़ैलें खड़ी थी। लड़का उन्हें देखकर बहुत डर गया और उसने वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही उसने वहां से भागने का फैसला किया तो 6 चुड़ैलों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और बोली कि तुम्हें तो मेरी बहन ने रोका था, तुम रुके क्यों नहीं। सभी चुड़ैलें उस लड़के को खींच के जंगल की ओर ले गई। वो लड़का रोने लगा और उनसे छोड़ देने के लिए मिन्नतें करने लगा। सभी चुड़ैलें बोली कि पहले मेरी बड़ी बहन के पास चलो, वो ही फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। वो लड़का चीखता रहा। वो चुड़ैलें उसे खींचते हुए जंगल में लेकर आ गई। उसने देखा कि बड़ी वाली चुड़ैल पहले ही उसका इंतजार कर रही थी और वह उसकी बड़ी बहन से मिन्नतें करने लगा और बोला कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो उसकी बड़ी बहन बोली मैं तुम्हें मारकर अपने जैसा बना लूंगी। वह लड़का चुड़ैल को ना मारने की बहुत मिन्नतें करने लगा। अंत में चुड़ैल कहती है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुम्हें उसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस पेड़ पर जो झूला लगा हुआ है हम सभी को बारी बारी से तुम्हें झूला झूलाना पड़ेगा। वह लड़का इस बात के लिए राजी हो जाता है। चुड़ैल बोली कि अगर यह बात तुम किसी को बताओगे तो हम सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। उस लड़के ने यह बात किसी को नहीं बताने का उन चुड़ैलों से वादा कर लिया था। अब वह सभी चुड़ैलों को झूला झूलाकर अपने घर वापस चला गया। जब घर पहुंचा तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं
कि बेटा तुम डॉक्टर के पास गए थे। तो वो लड़का अपने पिताजी से कहता है कि रास्ते में जंगल होने के कारण मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाया। के पिताजी बोले ठीक है, कल सुबह जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाना। जब सुबह हुई तो वो लड़का उसी जंगल के रास्ते से डॉक्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि रास्ता बिल्कुल शांत है। लोग उस जंगल में बकरी चरा रहे हैं। कहीं भी चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं है। रास्ते में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। गाय भैंस चर रही थी। वो उस रास्ते से डरता हुआ गया और डॉक्टर साहब को बुलाकर लाया। डॉक्टर साहब उसके घर आकर उसके पिताजी को चेक किया और कुछ दवा लिख दी। वह मेडिकल स्टोर से जाकर दवा खरीद कर लाया। पर जैसे जैसे रात होने लगी से डर लगने लगा था। वह अपने मन में सोचने लगा कि आज रात फिर से उन चुड़ैलों को झूला झूलाने उसको जाना पड़ेगा। यह बात सोचकर वह लड़का बहुत डर गया था कि अगर जहराज की बात किसी को बताऊंगा तो वह चुड़ैलें उसे मार डालेंगी। जब आधी रात हुई तो वह लड़का डरता डरता जंगल की तरफ चल दिया। उसने देखा कि 7 चुड़ैलें उसका इंतजार कर रही हैं। उनमें से एक चुड़ैल बोली कि अगर तुम नहीं आते हम तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे घर चली आती। 7 चुड़ैलें उससे मजाक करने लगी और फिर उसे पकड़कर जंगल के बीचों बीच उस झूले के पास ले गई। चुड़ैलें उस लड़के से मजाक करती रहीं और बीच बीच में हंसती रहीं। उस लड़के ने 7 चुड़ैलों को बारी बारी से झूला झूलाया और वापस अपने घर चला आया। ऐसा ही सिलसिला चलने लगा। वो लड़का हर रात चुड़ैलों को झूला झूलाने के लिए चला जाता और उनको झूला झूलाकर वापस अपने घर आ जाता। वो चुड़ैलें झूला झूलने के बहाने हर रोज उस लड़के का खून चूस रही थी। एक रात उसने फैसला किया कि अब से वह उन चुड़ैलों को झूला झूलाने के लिए नहीं जाएगा। वह डर भी रहा था और किसी तरह उसने अपने मन को मनाकर अपने बिस्तर पर सो गया। और आधी रात के बाद उस लड़के के घर की खिड़की खटखट करने लगी। उसमें से आवाज आने लगी। तो लड़का समझ गया कि चुड़ैलें उसे लेने के लिए आई हैं। लड़का खिड़की नहीं खोल रहा था, लेकिन खिड़की से बाहर से आवाज आने लगी कि लड़के तू खिड़की खोल दे वरना हम सभी तेरे घर के अंदर घुस जाएंगी। लड़का यह बात सुनकर बहुत डर गया था। चुड़ैलें बोलने लगी कि अगर तुमने खिड़की नहीं खोली तो हम अंदर आकर तुम्हें मार डालेंगे। लड़के ने डर के मारे खिड़की खोल दी। उसने खिड़की खोलकर देखा कि 7 चुड़ैलें खिड़की के बाहर खड़ी थी। चुड़ैल बोली कि चलो अब हमें झूला झूलाने के लिए। वो लड़का फिर से उस रात चुड़ैलों को झूला झूलाने के लिए चला गया। अब फिर से ऐसा ही सिलसिला शुरू हो गया था जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़का जब नहीं जाता तो चुड़ैलें उसे लेने के लिए आ जाती। लगभग ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। वो लड़का धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जो लड़का पहले पहलवान हुआ करता था, जिसका शरीर बहुत तकड़ा था, वो अब सूख चुका था, मानो उसे कोई बीमारी लग चुकी हो। वो लड़का बहुत दुबला पतला हो गया था। उसकी यह हालत देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगे थे कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम्हारा शरीर इतना क्यों सूख रहा है? तो वह गोल मटोल सा जवाब देकर उनसे बचने की कोशिश करता। उसकी यह हालत देखकर उसके पिताजी भी उससे पूछते कि तुम्हें कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है? तुम डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवा लो। उस लड़के के पिताजी को भी उसकी बहुत चिंता सताने लगी थी। एक दिन उसके पिताजी उसको बहुत दबाव देकर पूछने लगे कि तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ।
उस लड़के के पिताजी उसे बहुत डांटने लगे। तब जाकर उसने सोचा, वह अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैंने अपने पिताजी को बता दिया तो मैं मारा जाऊंगा, और अगर नहीं बताऊंगा ऐसे ही धीरे धीरे मर जाऊंगा। उसने सभी बातों को अपने पिताजी को बताने का फैसला कर लिया। उसके साथ अब तक जो घटना घटी थी, सभी घटना उसने अपने पिताजी को बता दी। उसके पिता को पूरी हकीकत पता चलने के बाद वह बहुत चिंता में पड़ गए। अब वह सोचने लगे कि मुझे किसी तरह अपने बेटे को उन चुड़ैलों से बचाना पड़ेगा। उसने अपने बेटे से कहा कि वो चुड़ैले जैसा तुमसे कहें तुम वैसा ही करते जाओ, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अब उसके पिताजी को हकीकत का पता चल गया था कि चुड़ैलें उसके बेटे को बुलाने आती हैं। वह अपने बेटे को चुड़ैलों से छुटकारा दिलवाने के लिए कोई उपाय सोचने लगे। आसपास से पता चला कि दूर गांव में एक साधु बाबा रहते हैं जो कि तंत्र मंत्र जानते हैं। बिना समय गवाए उसके पिता उस साधु के पास चले गए। उसने अपने बेटे की सभी बातों को उस साधु को बता दिया। वह साधु सारी बात जानकर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। दिन रहते साधु बाबा उसके घर पहुंच गए। साधु बाबा ने उस लड़के से मुलाकात की और सारी हकीकत जानने की कोशिश की। वो भी सभी हकीकत जानकर हैरान हो गया। साधु बाबा ने अपनी पोटली से कुछ निकाला और उसकी मुट्ठी बंद कर ली, और उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और उस मुट्ठी में 3 बार फूंक मारी, और वह मुट्ठी लड़के को थमाते हुए बोले, इस मुट्ठी में सिद्ध किया हुआ दाना है, इसे अपने पास रखना। आज रात तुम उस चुड़ैलों के पास मत जाना, चुड़ैलें खुद तुम्हारे पास आएंगी। अच्छा मौका देखकर यह दाने उन पर फेंक कर तुम पलट जाना। साधु बाबा पिता और बेटे को आशीर्वाद देते हुए घर से निकल गए। कहा कि तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साधु बाबा वापस अपने आश्रम में चले गए। दिन ढल गया और रात शुरू हो गई। जैसे जैसे रात घनी होती गई, पिता और बेटे की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। आधी रात हो चुकी थी। लड़का अपने बिस्तर पर बैठकर उन चुड़ैलों के आने का इंतजार कर रहा था और बहुत डर भी रहा था। तभी खिड़की से खटखटाने की आवाज आने लगी। लड़का आवाज सुनकर समझ गया कि चुड़ैलें सभी आ चुकी हैं। वह डरते डरते खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की खोल देता है। खिड़की खोलते ही वह देखता है कि 7 चुड़ैलें उसके पास खड़ी थी। बड़ी वाली चुड़ैल सबसे आगे खड़ी हुई थी। चुड़ैलें बोली कि हमें झूला झुलाने के लिए चलो, नहीं तो हम सभी मिलकर तुम्हें मार डालेंगी। लड़का बहुत डर गया कि एक हाथ में बाबा के दिए हुए दाने थे। उस लड़के को बाबा की बातें याद आने लगी। उसने तुरंत अपने हाथों के सभी दाने चुड़ैलों पर फेंक कर और पलटकर खड़ा हो गया। लड़का डर से कांप रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं ये चुड़ैलें उसे मार न डालें। उनके ऊपर दाने पड़ते ही सभी चुड़ैलें छटपटाने लगी। उस लड़के से खुद को बचाने की मिन्नतें करने लगी, पर उस लड़के को बाबा ने बार बार यही बात कही थी कि पीछे पलटकर मत देखना। से बाबा की बात याद रही। सारी रात वह लड़का वहीं पर पलटकर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो उसके पिताजी दरवाजा खटखटाने लगे। जब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि सुबह हो चुकी है, तो उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि सुबह की रोशनी खिड़की से होते हुए कमरे के अंदर आ रही है। खिड़की के बाहर सिर्फ खामोशी है और वहाँ कोई भी नहीं है। रात वाली सभी बातों को उसने अपने पिताजी को बताया। पिता को भी यकीन हो गया कि अब चुड़ैलें नहीं आएंगी। उस दिन के बाद सभी चुड़ैलें कभी भी वापस नहीं आई। पर उस लड़के के अंदर डर खत्म नहीं हुआ था।
वह जब भी खिड़की को देखता तो उसे डर लगता। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।